एक्सरसाइज 2.2 इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो समीकरण दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसको बराबर शून्य के हमने मान लिया। इसके सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है हमको। शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की गुणा में जो संख्या है उसका गुणा इससे करेंगे, तो एक का गुणा -8 से करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएंगे। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे हमें जोड़ने या घटाने पर -2 प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। तो 4 × 2 का मतलब 4 दूनी 8 और 4 में से 2 चला गया, क्या बचा 2। तो हम इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह लगाया यहाँ पर 4 - 2 एक्स, ये एक्स यहाँ पे -8 ये लिखा बराबर 0 के। इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर गुणा करेंगे -4x और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा +2x - 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 और ये 2, 4 पद हो गए। इसमें 3 पद थे पहले, 1 2 3। इन 3 पदों की जगह पे हमने 4 पद बना लिए। 4 पदों में हमने पहले 2 पद और अगले 2 पद, इन दोनों में देखो इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लिया हमने। तो इसमें बचेगा x - 4 और इसमें +2 कॉमन लिया तो बचेगा x - 4 बराबर 0। तो अब ये 2 पद बचे, इन दोनों पदों में x - 4 हमने कॉमन लिया तो हमें इसमें बचा x और इसमें बचा +2 बराबर 0। अब जब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो इसका डिवाइड अगर मैं यहाँ पे करेंगे तो हमें बचेगा x - 4। तो x - 4 बराबर होगा 0 के। तो x, ये 4 उस तरफ चला गया, x बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये डिवाइड में चला जाएगा तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर x, ये 2 उस तरफ जाएगा, -2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमको इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक मिले हैं, मूल जिनको हम मूल कहते हैं, शून्यक क्या मिले, 4 और -2। अब हमको पता है कि किसी भी द्विघात बहुपद को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस द्विघात बहुपद की तुलना हमने इससे की, मैचिंग इससे की, तो हमें x² की गुणा में यहाँ पे a है और यहाँ पे x² की गुणा में कितना है, 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1। और x के गुणा में यहाँ पर b है और यहाँ पर -2 है तो b बराबर हो जाएगा -2। और यहाँ पर c बराबर किसके हो जाएगा, -8 के। c बराबर -8 हो जाएगा। और हमको पता है मूलों का जो योगफल होता है, हमने पिछले एक वीडियो में बताया है मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पर मूलों का योगफल
मूलों का योगफल, मूल कौन से हैं ये 4 प्लस माइनस 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4 प्लस माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी ये माइनस और माइनस 2 अपॉन ए का मतलब 1। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, ये 4 माइनस 2 तो 2 हो गया। तो ये तो मिला हमको 2 के बराबर। इसी तरीके से माइनस माइनस का प्लस, तो ये भी 2 मिला, 2 बराबर 2, यानी कि हमारे जो मूल हैं x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, ये मूल सही है, मतलब सत्य है। सत्यता की जांच करना है ना, इसके जो शून्यक हैं। या फिर दूसरा तरीका x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू भी 0 के बराबर आएगी। कैसे देखो, ऐसे या तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर माइनस 8 और x की कोई एक वैल्यू, ये x की एक वैल्यू ये वाली और या फिर ये वाली इस समीकरण में रखेंगे तो हमें इस समीकरण का मान भी 0 प्राप्त होगा। वो कैसे देखो, ऐसे सबसे पहले हम इस समीकरण की चेकिंग करते हैं। x बराबर 4 रख के क्या ये समीकरण 0 के बराबर होता है? तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 4 इस समीकरण में रखने पर क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? वैसे तो इस समीकरण को हम 0 के बराबर ही प्राप्त करेंगे x बराबर 4 रखने पे। देखो कैसे, ऐसे या तो इसको 0 के बराबर अब हम नहीं मान रहे हैं, इसको हमने मान लिया px के बराबर, px बराबर। तो इस समीकरण का मान 0 आना चाहिए। वो कैसे? ऐसे x बराबर 4 रखेंगे यहाँ पर, तो x की जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, ये हो गया 4 चौको 16, 4 दूनी माइनस 8, ये माइनस 8, 16 में से 8 और 8 16 चले गए, क्या बचा 0। यानी कि ये शून्यक है। शून्यक मतलब शून्य करने वाला। तो x बराबर 4 इस समीकरण का शून्यक है। और इसी तरीके से x बराबर माइनस 2, ये यहाँ पे x बराबर माइनस 2 इस समीकरण में रखने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे पहले तो लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो x की जगह पे माइनस 2 रखो, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8, ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख दिया। ये माइनस और माइनस का गुणा क्या हुआ? प्लस 4 माइनस 8, 4 4 8, 8 में से 8 चला गया, क्या बचा? 0। मतलब ये जो शून्यक हैं वो क्या है? सत्य हैं, मतलब सही हैं। सत्यता की जांच करनी थी इसमें, शून्यकों के सत्यता की जांच करनी थी। तो शून्यक जो हमारे आए हैं वो ट्रू हैं, यानी x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 इस दिए गए समीकरण के वास्तव में शून्यक हैं, यानी शून्य करने वाले हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका, इस समीकरण में भी हम क्या x बराबर 4 और a, b और c की वैल्यू रखेंगे तो हमको 0 मिलेगा। चलो एक बार हम किसी, जैसे यहाँ पे ये जो समीकरण हमने लिया है, यहाँ से यहाँ पे लिखा हमने p
पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम रखेंगे ए की जगह पे कितना, ए बराबर क्या है, एक, और एक्स बराबर हमने मान लिया 4 यहाँ पे, या फिर इससे लिख दो या इससे कोई भी एक वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो x बराबर 4 हम रखेंगे यहाँ पे, 1 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है, -2, यहाँ पे -2, और x की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 4, और प्लस c के बराबर -8 है, तो -8 रखेंगे यहाँ पर। तो हमको ये 4 चौको 16 एकम 16, और ये माइनस और माइनस 4 दूनी 8, माइनस और प्लस का -8, और ये माइनस और प्लस का -8। यहाँ पे हमको क्या मिला, 0। ठीक है, यानी कि शून्यक और जो गुणांक हैं, ये गुणांक हैं ए बी और सी, शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध हमको प्राप्त करना था। और इसी तरीके से हम x बराबर -2 भी रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर यहाँ पे x बराबर -2 रखेंगे हम। तो इस समीकरण में a बराबर तो 1 है, रख दिया। यहाँ पे x की जगह पे -2 रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी थी, -2, यहाँ पे -2 रख दिया, और x की वैल्यू यही -2, और ये c की वैल्यू -8। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस का, और माइनस माइनस का प्लस, प्लस प्लस का प्लस, प्लस कितना, 2 दूनी 4, और ये प्लस माइनस का -8 बराबर क्या मिला हमको, 0। 4 और 4 8, 8 में से 8 चला गया 0। तो इससे भी हमारे शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई कि ये शून्य करने वाली संख्याएं हैं जो कि इस समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल था, जिसको हमने 2-3 तरीके से बता दिया है। तो द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा, एक द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम अगले सवालों को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो।